मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 35। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन प्रभु यीशु ने तब बताया है जब वो दुनिया के अंत के बारे में बता रहा था। चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा था कि तुम्हारे दोबारा आगमन का और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या रहेगा। हम कैसे जाने कि अभी दुनिया ख़त्म होने वाली है और तुम धरती पर दोबारा आने जा रहे हो। इन बातों का चिन्ह क्या रहेगा। और इस सवाल पर जवाब देते समय प्रभु यीशु ने बहुत सारी बातें बताई। अंत के समय के चिन्ह, प्रभु यीशु के दोबारा आने के वक्त धरती पर कैसी कैसी घटनाएं होती जाएगी, ये बातें प्रभु ने चेलों को बताई। और बताने के बाद वो अंत में बोलता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह वचन प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले बताया था। आज हम 2000 साल बाद इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं कि प्रभु का ये वचन सच हो गया है। प्रभु ने अपने शब्द की तुलना आकाश और धरती के साथ की है, क्योंकि हम जानते हैं आसमान और धरती दोनों बातें ऐसी हैं जो कभी टलती नहीं है और ना ही हमने कभी ज़िंदगी में उसको टलते देखा है और ना ही हमारे बाप दादों से कभी सुना है कि ऐसा कभी हुआ था कि आसमान भी ख़त्म हो गया और धरती भी ख़त्म हो गई। कभी आज तक ऐसा सुना नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम टलती हुई चीज़ों को क्या देखते हैं। पेड़ बड़ा होता है, सालों साल रहता है। कोई पेड़ 25 साल या कोई पेड़ 50 साल भी जिंदा रहता है, बाद में मर जाता है। मनुष्य को तो ख़त्म होते हुए हम हर दिन देख रहे हैं। लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं। कहाँ से आते हैं नहीं जानते, कहाँ चले जाते हैं ये भी नहीं जानते। लोग आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब के सब 80-90 साल के होने के बाद गुजर जाते हैं। कोई कोई उम्र के 20 साल में भी ख़त्म होते हैं, 40 साल में भी ख़त्म होते हैं। मनुष्य को तो ख़त्म होते हुए हम हर दिन देख रहे हैं, पर अपने आसपास जो सृष्टि है उनको भी हम देख रहे हैं। प्राणी हो या पंछी हो या पेड़ पौधे हो, ये सारी बातें ख़त्म होती है। इसलिए प्रभु ने अपने शब्द की तुलना, अपने वचन की तुलना आसमान और धरती के साथ की है, क्योंकि ये दोनों बातें हमेशा अटल है, ऐसा हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु हमें बताना चाहता है कि आसमान जितना अटल है और धरती जितनी अटल है, उससे बढ़कर उसके शब्द, प्रभु के वचन अटल है। वो कहता है आसमान और धरती नष्ट हो जाएंगे, टल जाएंगे, पर मेरी बातें, मेरे वचन, मेरे शब्द कभी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2000 साल पहले प्रभु ने इस बात को बताया था। आज हम 2000 साल बाद इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर के वचन को
अभी तक कोई नष्ट नहीं कर पाया और नहीं नष्ट कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन यानी ये छपा हुआ बाइबिल नहीं है। बाइबिल को तो लोगों ने आज तक बहुत बार जलाया है। गए 2000 सालों में कितने सारे लोगों ने बाइबल को जला दिया, फाड़ दिया। बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की गई, पर जो जलाया गया या जो फाड़ दिया गया या जिसको नष्ट कर दिया ऐसा उनको लगता है, वो था एक लिखित छपा हुआ पन्ना। सच्चाई में परमेश्वर के आत्मिक वचन को आज तक कोई भी नष्ट नहीं कर पाया है और ना ही नष्ट कर पाएगा। यहाँ तक कि प्रभु ने अपने बातों की तुलना आसमान और धरती के साथ की है। इस घड़ी जब प्रभु ये वचन बता रहा है, वो दुनिया के अंत की बात कर रहा है। प्रभु का कहना ये है कि ये सारा खत्म हो जाएगा, पर मेरी बातें नहीं खत्म हो जाएगी। मैंने जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। चाहे आप इसको बदलने की कितनी भी कोशिश करो, आप पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत लगाकर परमेश्वर की बातों को नष्ट करने की कोशिश कर दो, पर नहीं हो सकेगा। आसमान भी खत्म हो जाएगा, धरती भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आसमान खत्म हो जाएगा और धरती खत्म हो जाएगी तो इंसान कहाँ के रहेंगे? धरती खत्म हो जाएगी, इसका मतलब धरती का सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे पेड़ पौधे हो, प्राणी हो, जानवर हो या इंसान हो। धरती टल जाएगी, मतलब मनुष्य भी खत्म हो जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन अमर है, कभी मरेगा नहीं, सर्वकाल जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि प्रभु कहता है कि उसका वचन अमर है, उसका वचन कभी नहीं टलेगा, यहाँ तक कि आसमान और धरती टल जाएंगे पर उसके बाद भी परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस वचन के ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए, कितना भरोसा करना चाहिए और कितना निर्भर होकर चलते रहना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर होते हैं और हम निर्भर होते समय अच्छे से जांच परख भी करते हैं। आपका बेटा 10वीं हो गया तो आप पहले सोचते हैं इसको कौन से कॉलेज में डालना है, कौन से कक्षा में डालना है या कौन से इलाके में डालना है, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस या तीनों छोड़कर और कुछ इनको दिया जाए। क्यों? आगे जाकर उसे पछताना ना पड़े, आगे जाकर उसका कोई नुकसान ना हो जाए। आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आप कितने बार सोचते हैं, कितने बार लोगों को पूछते हैं। एक 40 या 50 हज़ार की गाड़ी खरीदनी होगी, आप 50 लोगों से जांच पड़ताल करते हैं, ये गाड़ी कैसी है, वो गाड़ी कैसी है, ये कैसी रहेगी, वो कैसी रहेगी। क्यों? इसलिए कि लगता है इतना पैसा डालूंगा, बाद में पछताना नहीं पड़ना चाहिए। एक गाड़ी खरीदनी है तो 50 लोगों को पूछते हैं। घर में एक साधारण टीवी खरीदना है तो भी कितने सारे लोगों को पूछते कौन से कंपनी का टीवी अच्छा रहता है, कौन से कंपनी का टीवी खराब नहीं होता है। कितनी सारी जांच पड़ताल। बेटे की शादी करनी है तो बहू ढूंढ रहे हैं, कितने सारे लोगों को पूछते लड़की कैसी है। क्यों? बहू बनाकर घर में लाएंगे, बाद में पछताना नहीं पड़ना चाहिए। देखो, हम जीवन के हर बात में जांच पड़ताल करते हैं, बिना जांच पड़ताल के कोई बात करते नहीं है। अर्थात कितनी भी जांच पड़ताल की तो आगे जाकर पछताना ही पड़ता है, क्योंकि जितनी सारी बातें हम परमेश्वर को हटाकर करते हैं, उन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर का कोई आशीर्वाद नहीं होता है और ऐसी सारी बातें आगे जाकर हमें नुकसान ही पहुंचा देती है। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो भी कहाँ पर? सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट कंपनी में नहीं चाहिए। प्राइवेट कंपनी का क्या भरोसा नहीं होता है, कभी भी बंद हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब है तो भरोसा है।
हम जीवन में सारी भरोसा वाली चीज़ें ढूंढते हैं जिन पर हम निर्भर हो सकते हैं, जिन पर हम भरोसा रख सकते हैं, जिन पर भरोसा रखने के बाद आगे जाकर हमें पछताना ना पड़े। यहाँ तक कि आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं ना, तो कुर्सी को भी जांचते हैं, टूटी तो नहीं है, बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कोई ऐसी भी होते हैं, टूटी कुर्सी को बिना देके आके बैठ जाते हैं और फटाक से गिर जाते हैं। सही है ना? बिल्कुल वैसा ही हम आत्मिक जीवन के बारे में कर रहे हैं। दुनिया के लोग बिना जांच परख के आत्मिक जीवन के बारे में बिना जांच परख के टूटी हुई कुर्सी पर बैठ रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। जो कुर्सी टूटती नहीं है बल्कि सदा अटल बनी रहती है, वो है परमेश्वर और उसका वचन। परमेश्वर और उसका वचन सदा अटल है, सदा बना रहता है। वो हमें गिराता नहीं है, वो हमें नष्ट नहीं कर देता है, वो हमारा नुकसान नहीं करता है। और जितने सारे लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपना जीवन बिताते हैं, उनको आगे जाकर पछताना नहीं पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। भौतिक चीज़ों के बारे में हम कितनी जांच पड़ताल करते हैं, कितनी जांच पड़ताल। नौकरी ये अच्छी रहेगी या वो अच्छी रहेगी, बहू लानी है तो ये बेटी अच्छी है कि वो बेटी अच्छी है, गाड़ी खरीदनी है तो ये खरीदना चाहिए वो खरीदना चाहिए, एक बिजनेस कोई धंधा शुरू करना है, कितनी जांच पड़ताल करते हैं, कितनी पूछताछ करते हैं, कितने सारे लोगों को बोलते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। एक कपड़ा खरीदना है तो दुकान में जाने के बाद दुकानदार को 50 कपड़ा निकालने के लिए बोलते हैं। खरीदना एक ही है पर 50 कपड़े परखते हैं और उनमें से एक कपड़ा चुन कर लेते हैं। कभी कभी वो भी नहीं अच्छा लगता है, छोड़कर दूसरे दुकान में चले जाते हैं। हमारे भौतिक बातों के बारे में हम कितने सावधान हैं, कपड़ा भी परख कर खरीदते हैं। और आत्मिक जीवन के बारे में ऐसे बेहोश बन गए हैं कि जैसे कि टूटी कुर्सी पर जाके फटाक से बैठ जाते हैं। दुनिया अंधकार से भरी हुई है, दुनिया की बातें अंधकार से भरी हुई है। हम दुनिया की बातें सुनते हैं, लोगों ने मुझे क्या कहा, पड़ोसियों ने क्या कहा, रिश्तेदारों ने क्या कहा, मेरे दोस्त क्या कहते हैं, मेरी सहेलियां क्या कहती है। हम उनकी बातों पर निर्भर होते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे विश्वासी लोग भी अपना विश्वास का सफ़र करते समय मनुष्यों को खुश करने की कोशिश करते हैं और मनुष्यों की सलाह लेते हैं। मेरे भाई ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा इसलिए मैं वही करूँगा, मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसा कहा, मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा कहा। हम मनुष्यों की बातों को सुनते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, उनके अनुसार आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर गिर जाते हैं। आपको आत्मिक जीवन में खड़ा होना है, आशीषित बनना है और अंत तक एक सफल जीवन बिताना है। आपको अटल बात पर विश्वास करना है और ये अटल एक ही है, परमेश्वर और उसके शब्द, उसके वचन। प्रभु यीशु ने अंत के समय के बारे में जब बताया तभी ये वचन कहा कि आसमान और धरती नष्ट हो जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आप जानते हैं प्रभु ने इस घड़ी क्यों बताया? क्योंकि अब तक जो प्रभु की बातें थी कोई लोगों को सही लगती थी, कोई लोगों को सही नहीं लगती थी। पर जब अंत की बात आती है ना, कितने सारे लोगों को बड़ी हंसी आती है। दुनिया ख़त्म हो जाएगी? किसने कहा दुनिया ख़त्म हो जाएगी? हमारे बाप दादों से हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, 100 साल पहले क्या हुआ था, 400 साल पहले क्या हुआ था, 1000 साल पहले धरती पर क्या हुआ था। और अभी अभी विज्ञान ने नई खोज लगाई है, बोल रहे हैं कि धरती को बनाकर, धरती को अस्तित्व में आकर करोड़ों साल हो गए, करोड़ों साल। जहाँ हमारा बाइबल हमें सिखाता है परमेश्वर ने जब भी पहला मानव बनाया आदम, तब से लेकर आज के दिन तक
कोई करोड़ों साल नहीं हुए हैं, बल्कि केवल और केवल 6000 साल बीत गए हैं। 6000 साल। प्रभु यीशु आने के पहले 4000 साल और उसके आने के बाद 2000 साल। ये दुनिया बस 6000 साल पुरानी है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर की बातें हमें क्या कहती है, इस पर दुनिया नजरअंदाज करती है। और जब दुनिया के अंत की बात आती है तब कितने सारे लोगों को मजाक ही लगती है। ये अंत का समय है, इसीलिए लोगों के दिल परमेश्वर के लिए पत्थर बनते जा रहे हैं, कठिन बनते जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को आप जाकर यदि बताओ कि अंत नजदीक आ रहा है, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। हम लोगों को सिखाते हैं पैसा इकट्ठा करने में, जायदाद इकट्ठा करने में व्यस्त मत होते जाओ। अपना मन परमेश्वर की बातों की ओर लगाओ। अपने जीवन को और अपनी आत्मा को परमेश्वर की नज़र में सही बनाने के लिए कोशिश करते जाओ। दिन रात पैसा 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 करके उसके पीछे भागते मत जाओ, क्योंकि वो समय बहुत जल्दी आ रहा है जिसके बारे में प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी करके रखी है। और प्रभु ने उदाहरण भी दिया है, जैसे कि पानी में मछली तैरती है, बड़े आराम से और मज़े से तैरती है, नहीं जानती है कि अगले ही पल में एक बड़ा जाल हमारे ऊपर आ गिरेगा और हम जाल में फंसकर मर जाएगी, नहीं जानती है। जैसे कि पानी में तैरने वाली मछलियाँ खुशी से यहाँ वहाँ पानी में करती है और अचानक जाल उनके ऊपर आ गिरता है और वे जाल में फंसकर मर जाती है, बिल्कुल वैसा ही दुनिया के साथ होने जा रहा है। लोग बड़े बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, संपत्ति और जायदाद के पीछे पड़े हैं। हर एक को इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी जमीन, बड़ा घर, बहुत गाड़ियाँ, बहुत सोना, बहुत पैसा, लोग इनके पीछे पड़े हैं। जैसे कि पानी में मछलियाँ तैरती है, वैसे लोग दुनिया में यहाँ वहाँ सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। मान सम्मान भी तो चाहिए सबको, पैसा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सोना चांदी गाड़ी बंगला भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, और इनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं और इन सारी बातों को इकट्ठा कर रहे हैं। और अचानक वो समय आ जाएगा, दुनिया का अंत का दिन, वो आने से पहले संकट आ जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा था लड़ाई हो जाएंगी, लड़ाइयों के बारे में तुम सुनोगे, यहाँ वहाँ हर जगह भूई डौल यानी भूकंप हो जाएंगे। ये सारी बातें जब तुम सुनोगे, डरना नहीं, इनका होना अवश्य है। दुनिया का अंत होने के पहले ये सारी बातें हो जाएगी। नैसर्गिक विपत्तियाँ आएगी, प्राकृतिक विपत्तियाँ आएगी, लड़ाइयाँ हो जाएगी, बहुत सारी बुरी बातें, बहुत सारा संकट आ जाएगा। और ये होने के बाद वो अंत का दिन आएगा, परमेश्वर दुनिया का विनाश करेगा। बचेंगे कौन? जिन्होंने परमेश्वर पर निर्भर होना पसंद किया था, प्रभु यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने अपने आप को साफ किया, धर्मी बनाया, वे लोग बच जाएंगे, अनंत जीवन में पहुँचेंगे। और जिन्होंने पाप में रहना पसंद किया, बुरे कामों को करना पसंद किया, दूसरों को फंसाना और लूटना और दूसरों पर अन्याय करना पसंद किया, उनके लिए अनंत जीवन में कोई जगह नहीं होगी। उनके लिए अनंत जीवन का दरवाज़ा बंद रहेगा और ये जाएंगे अनंत काल की पीड़ा में, जिसे बाइबल नरक कहती है। अनंत काल वहाँ पर वो तड़पते रहेंगे और उनकी पुकार परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा और ना ही वे वहां से कभी बाहर आ पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कहता है आसमान और धरती टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। परमेश्वर के वचन नहीं टलेंगे। आज लोग हंस रहे हैं, कहाँ है दुनिया का अंत, कहाँ है प्रभु का आना। तुम लोग सालों साल से बता रहे हैं दुनिया का अंत आ रहा है, दुनिया का अंत आ रहा है, यीशु मसीह दोबारा धरती पर आ रहा है। कहाँ है प्रभु, कहाँ है दुनिया का अंत? अंत के समय में कितने सारे लोग जो परमेश्वर के लिए और उसकी बातों के लिए कड़क बन गए हैं,
कठिन दिल के बन गए हैं, वे लोग ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे, पर उनके ऊपर यह दिन, अंत का दिन, एक जाल के समान आ गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको धरती पर आशीषित बनना है, सफल जीवन जीना है, और मरने के बाद या इस धरती का अंत होने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करना है, तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना शुरू करो। यीशु ने कहा है, मेरी बातें यानी उसके वचन, उसके शब्द सत्य है, अटल है। आप उन पर निर्भर रहो। प्रभु ने जो कहा है वो सत्य है, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सत्य है। उन पर निर्भर होके, उन पर भरोसा करके चलना शुरू करो। शुरू में आपको कठिन ज़रूर लगेगा, पर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आगे चलते जाओगे, आप जानोगे कि परमेश्वर का वचन, उसकी बातें आपको ताकत दे रही है, आपके जीवन में काम कर रही है। पैसा हमें कुछ नहीं दे सकता है, संपत्ति और जायदाद हमें कुछ नहीं दे सकती है। आप पैसे से चंगाई नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसे से शांति नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसे से पापों की क्षमा नहीं खरीद सकते हैं, आप पैसा देकर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं खरीद सकते हैं, और आप पैसा देकर अनंत जीवन को नहीं खरीद सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।